बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है 10.2, जिसके हमने 5 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपके सामने। शो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो चलें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। वेरी सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड आप इसकी ले लीजिए, वही आपने फार्मूले याद रखने हैं और उसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। ठीक है, अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को, चलें अभी फ़िलहाल पहले स्टेप में तो वही लिखते हैं ना जो कुछ है। अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो बच्चों साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ही लगने वाला, बस उसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलें बच्चों मैं ना डायरेक्ट फार्मूला ओपन करने वाला हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। साइन अल्फ़ा कास बीटा, साइन अल्फ़ा कास बीटा, अब बीटा की जगह पे बीटा बाई 2 है और फिर प्लस है तो प्लस कास अल्फ़ा साइन बीटा, यानी कि साइन बीटा बाई 2। अब क्योंकि साइन का स्क्वायर था तो दैट्स वाई मैं इस फार्मूले पे होल स्क्वायर लगा लूँगा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, साइन अल्फ़ा कास बीटा यानी कि कास बीटा बाई 2, फिर माइनस, बीच में माइनस है ना, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा कास अल्फ़ा और साइन बीटा बाई 2। अब इस पे क्या होगा होल का स्क्वायर। ओके हो गया। तो बस एक काम आप कर लें बच्चों, यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर लें और कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, वो कैंसिल कर लेंगे, फार्मूला प्रूव हो जाएगा बच्चों। तो चलें पहले मैं ये ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, ये ए है सारा और ये बी है। तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपने फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि पहली टर्म का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आ गया प्लस 2ab यानी कि 2 साइन अल्फा और कॉस बीटा बाई 2। ठीक है, 2ab भी हो गया और ये ए है और साथ में बी कॉस अल्फा और साइन बीटा बाई 2। ठीक है, फिर देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a ये वाली सारी टर्म प्लस बी ए वाली सारी टर्म। ठीक हो गया, तो ये आ गया पहली टर्म का फार्मूला ओपन कर लिया, आ गया माइनस। चलिए ब्रैकेट अभी मैं रहने देता हूँ। अब इस पे फार्मूला लगाएं तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए ये है साइन अल्फा कॉस बीटा बाई 2 और बी क्या है कॉस अल्फा साइन बीटा बाई 2। ठीक है ना, तो ये ब्रैकेट क्लोज और ये देखें बच्चों ये वाली क्योंकि ब्रैकेट में माइनस है ना, ब्रैकेट से पीछे साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बटू, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बटू, इसके पीछे माइनस है तो ये भी कट गए। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये देखें ये प्लस का 2 है और ये सारी टर्म है और ये पीछे माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया 2 साइन अल्फा कॉस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा साइन बीटा बाई 2 और प्लस 2 साइन अल्फा कॉस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा साइन बीटा बाई 2। ओके हो गया बच्चों। तो अब इसको हम लिख लेते हैं 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया, तो ये आ गया बच्चों 4 साइन अल्फा कॉस बीटा बाई 2। ठीक है, और फिर आएगा कॉस अल्फा और साइन बीटा बाई 2। ठीक है, मैं थोड़ा सारा एक काम यहाँ पे करने वाला, ज़रा गौर कीजिएगा। साइन अल्फा और कॉस अल्फा को इकट्ठा करने वाला और इसके साथ मैं लिखूंगा 2 ओनली, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, ये मैंने इसको इकट्ठा कर लिया, मल्टीप्लाई बाय एक 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 होगा ना, तो फिर लिखूंगा बच्चों मैं साइन बीटा बाई 2 और साथ में लिखूंगा कॉस बीटा बाई 2। ठीक है, अब एक फार्मूला है बच्चों मेरे पास, ये ज़रा गौर कीजिएगा, इधर मैं लिखता हूँ सिंस, वो हम प्रूव भी वैसे करेंगे, डबल एंगल फार्मूला है। साइन 2 थीटा जो होता है ना बच्चों, ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे ना एंगल का हाफ कर दूँ तो ये क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस
थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूले आपने ज़रा ध्यान में रख लेने हैं। ठीक है, ये हम यूज प्रूव भी कर लेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा में बेसिकली आप क्या करें, बीटा की जगह में ना अल्फा पुट कर दें तो आपको साइन 2 अल्फा का फार्मूला मिल जाएगा, तो वो बेसिकली यही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए 2 साइन अल्फा काज अल्फा है ना, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, साइन 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 साइन बीटा बाय 2 काज बीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 काज थीटा बाय 2, तो ये साइन थीटा के इक्वल होगा, यानी कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन बीटा ओनली। ठीक है, तो बच्चों देखिए राइट हैंड साइड पे यही आपने यही प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही बच्चों आपने प्रूव करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। इसके 2 पार्ट्स हैं, नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आपने प्रूव करना है। तो बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने टेक कर ली। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे ना cos अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे नजर आ रहा है स्क्वायर के साथ, और cos अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे, तो ये बस दो फार्मूले आप ओपन करें और सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो ज़रा चलें, ज़्यादा टर्म्स हैं, ज़रा एहतियात से सिंप्लीफाई आपने करना है। साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज़ रहेगा, साइन स्क्वायर बीटा जो है ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला और उसका होल का हम स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और इसका क्या करेंगे बच्चों, होल का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस 2, चलिए मैं इसको नीचे लिखता हूँ, प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा और मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा प्लस बीटा, चलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो यहाँ पे भी आएगा cos अल्फा cos बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो चलें बच्चों, अब बस ये आपने स्क्वायर ओपन करना है और ये बाहर वाले टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बच्चों आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस यहाँ पे स्क्वायर ओपन करने वाला ए स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और फिर आगे ये वाली टर्म इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों ये आएगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा, पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो साथ में cos अल्फा cos बीटा भी आ गया बच्चों, और फिर क्या आएगा, प्लस और ये माइनस हो जाएगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा और मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों साथ में साइन अल्फा साइन बीटा, और मुझे लगता है कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी, और वो ये कैंसिल लग रहा है, और ये हाँ बिल्कुल 2 cos अल्फा cos बीटा 2 cos अल्फा cos बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, cos अल्फा cos बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये माइनस वाली और ये प्लस वाली, ये देखें ये टाइमली कैंसिल हो गई। ठीक है, चलें, ये काफ़ी रिलीफ हमें मिल गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, ये टर्म कैंसिल हो गई, तो उसके बाद है, ओके, तो ये एक जैसी टर्म्स है बिल्कुल। ठीक है, ये है साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो बच्चों मेरे पास बचेगा क्या, ये साइन स्क्वायर अल्फा है प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और फिर ये cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, चले यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। चलो ये एक और, ये दे रखे हैं, ये दोनों टर्म भी सेम है, तो ये प्लस 1 है, ये माइनस 2 है, तो ये माइनस हो जाएंगी, तो ये बच्चों फिर मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब बस एक काम आप कर लीजिए, आप मैं ज़रा देखिए, ज़रा इस तरह कर लें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये cos स्क्वायर अल्फा को ऐसे रहने दें और cos स्क्वायर बीटा को लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसका क्या फ़ायदा होगा अभी नज़र आ जाता है। फिर आप ऐसा करें, दूसरे नंबर पे ना साइन अल्फा को चेंज कर लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है ना, इसको लिख ले 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और साथ में क्या है साइन स्क्वायर बीटा। अब ज़रा मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए कि कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है,
तो वो कैंसिल होकर क्या बनेगी, चलें एक स्टेप मैं अभी इधर ही करता हूँ। तो ये आ जाएगा साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर बीटा और प्लस कॉस स्केयर अल्फ़ा अंदर मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्केयर अल्फ़ा तो माइनस कॉस स्केयर अल्फ़ा साइन स्केयर बीटा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस ये साइन स्केयर बीटा और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये क्या आ गया, कॉस स्केयर अल्फ़ा साइन स्केयर बीटा। अब ज़रा इन टर्म्स पे गौर करें तो ये मुझे लग रहा है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी हैं, कॉस स्केयर अल्फ़ा साइन स्केयर बीटा, कॉस स्केयर अल्फ़ा साइन स्केयर बीटा, तो ये वाली कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा माइनस साइन स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर बीटा ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक हो गया बच्चों। तो मेरे पास बच गया इक्वल टू साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू 1। हम जानते हैं बच्चों दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही बच्चों हमने प्रूव करना था क्वेश्चन सेकंड पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके बाद शो दैट कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा ओवर सीकेंड अल्फा सीकेंड बीटा। तो बच्चों मैंने इसकी सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड बच्चों हमने टेक कर ली, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई आपने करना है, तो अब इसमें आप ये काम एक करें कि 1 ओवर सीकेंड अल्फा और सीकेंड बीटा को ज़रा अलहदा करना है, ठीक है, सीकेंड अल्फा सीकेंड बीटा। इसका फ़ायदा क्या होगा अभी आपको नज़र आ जाता है बच्चों। तो बटे के ऊपर क्या है, 1 प्लस टेन अल्फा को आप लिख लें साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा और मल्टीप्लाई बाय टेन बीटा को आप लिख सकते हो साइन बीटा ओवर कॉज बीटा, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको ज़रा रीअरेंज कर लें, तो 1 ओवर सीकेंड जो है बच्चों वो कॉज के इक्वल होता है, तो यानी कि ये आ जाएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा, ये ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर ज़रा मैं क्या लिखता हूँ गौर कीजिएगा, 1 प्लस इसको हम ज़रा इकट्ठा करके लिख लेते हैं साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा कॉज बीटा, ठीक है। तो अब बस आपने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेना है बच्चों। तो बाहर वाला कॉज अल्फा कॉज बीटा अपनी जगह पे, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, एलसीएम आएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा, कॉज अल्फा कॉज बीटा, और ये क्या आएगा बच्चों, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है बच्चों। तो ये एलसीएम हमारे पास आ गया। अब जरा गौर करें, ये एलसीएम वाली टर्म तो पहले नंबर पे कैंसिल अब कर देंगे ना एलसीएम लेने के बाद। अब बचेगा क्या ऊपर, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये तो कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। तो यही आपने प्रूव करना था। तो इसका हम करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट है बच्चों इसका सेकंड पार्ट, जो कि एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। हमने राइट हैंड साइड बच्चों टेक कर ली, और इसमें भी आप यही काम कीजिए बच्चों के जो डिनोमिनेटर है उसको 1 ओवर करके ना अलहदा कर लें, को सीकेंड अल्फा सीकेंड बीटा, ठीक है, इसको मैंने फिलहाल अलहदा कर लिया। और ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस कोट अल्फा को हम लिखेंगे कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेन बीटा को हम लिखेंगे साइन बीटा ओवर कॉज बीटा, ठीक है बच्चों। तो चलें एक स्टेप ज़रा मज़ीद फिर से कर लेते हैं, ज़रा इसको सीधा लिखने के लिए 1 ओवर को सीकेंड अल्फा सीकेंड बीटा बच्चों, और फिर ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा और डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस बीटा बच्चों, ठीक है। अब बस आपने क्या करना है, ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो सारा कुछ वो भी प्रूव हो जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर जो है वो कोसिक 1 ओवर को सीकेंड साइन के इक्वल होता है और 1 ओवर सीकेंड कॉस के इक्वल होता है, यानी कि बाहर क्या आ गया, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, ये वाली टर्म, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बच्चों, एलसीएम में आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा एलसीएम, और फिर बच्चों ये आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अब ज़रा गौर करें, ये वाली टर्म तो कैंसिल, और बाकी ऊपर क्या बचा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये तो साइन अल्फा प्लस बीटा का ही फार्मूला है, ठीक है। तो ये आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, और यही आपने प्रूव करना था। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो बच्चों इसका थर्ड पार्ट जो है, एक्चुअली सारे पार्ट ये सेम ही है, कॉट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस वन। आप ना ये देखिए, समझ लें कि टेन का जो फार्मूला है ना अल्फा माइनस बीटा, उसका रेसिप्रोकल वाला ये फार्मूला है, ठीक है। ये आप इसको एज ए फार्मूला भी याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रहता तो आप इसको टेन के फार्मूले से ड्राइव भी कर सकते हैं। तो या आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैसे,
कॉट को आप लिख लें कॉज ओवर साइन, ठीक है, कॉज ओवर साइन लिखें, एलसीएम लें तो प्रूव हो जाएगा आसानी के साथ, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो बच्चों सबसे पहले मैं बटे के ऊपर देखिए क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ पे कॉट है ना मैं इसको लिखता हूँ कॉज ओवर साइन, कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉज बीटा ओवर साइन बीटा प्लस 1, और नीचे कॉज बीटा ओवर साइन बीटा और माइनस कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा बच्चों, ठीक हो गया। तो अब देखें बटे के ऊपर एलसीएम ले और बटे के नीचे एलसीएम ले तो बच्चों क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं बटे के ऊपर एलसीएम क्या आता है, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम, और बटे के ऊपर बच्चों देखें क्या बनेगा, बटे के ऊपर बनेगा पहले नंबर पे तो काज अल्फा काज बीटा ही रहेगा, और फिर आगे प्लस है तो प्लस ये साइन अल्फा साइन बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आगे साइन अल्फा साइन बीटा, और सेम काम डिनोमिनेटर में भी बच्चों एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन बीटा साइन अल्फा, ठीक है, साइन बीटा कैंसिल तो साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा साइन अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा कैंसिल तो साइन बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा काज अल्फा साइन बीटा, ठीक है बच्चों। तो अब देखें ये भाई साइन बीटा साइन अल्फा ये वाली तो एक जैसी रकमें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब बटे के ऊपर देखें काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये तो काज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, साइन अल्फा साइन बीटा काज अल्फा साइन बीटा, तो ये तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, यानी कि ऊपर काज का फार्मूला नीचे साइन का फार्मूला, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ये आ गया बटे के ऊपर आ गया दिस इज इक्वल टू काज अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, काज अल्फा माइनस बीटा डिवाइड में क्या है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो बच्चों हम जानते हैं कि काज ओवर साइन क्या होता है, ये तो कॉट के ही इक्वल होता है, कॉट अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, और यही हमने प्रूव करना था। तो नेक्स्ट बच्चों हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, ये इक्वल आना चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो बिल्कुल ये थर्ड पार्ट की तरह ही है, लेफ्ट हैंड साइड हमने टेक कर ली बच्चों, और आपने साइन को टेन को लिख लेना साइन ओवर कॉस बस, ठीक है। तो ये ये बटे के ऊपर क्या आ गया साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा बच्चों, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा बच्चों, सेम एज इट इज साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। तो बच्चों बटे के ऊपर भी एलसीएम और बटे के नीचे भी एलसीएम, सारा काम पहले वाला ही है। तो बटे के ऊपर क्या एलसीएम आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये बच्चों एलसीएम आ गया, तो क्या बचेगा कॉस अल्फा कैंसिल तो कॉस बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन अल्फा पहले ही है, साइन अल्फा कॉस बीटा फिर प्लस, ठीक है, और कॉस बीटा कैंसिल तो कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस अल्फा साइन बीटा आ गया बच्चों। डिनोमिनेटर में भी सेम यही काम बच्चों हम करेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, तो कॉस अल्फा कैंसिल तो कॉस बीटा आ गया, यानी कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा कैंसिल तो साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा, तो कॉस अल्फा और साइन बीटा ऊपर पहले ही है। तो बच्चों ये बटे वाली टर्म तो एलसीएम वाली कैंसिल हो गई, और फिर आप गौर करें तो बटे के ऊपर साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, और बटे के नीचे साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, और बच्चों यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों इसका हम पांचवा पार्ट करते हैं, और बच्चों इसका पांचवा पार्ट जो है बिल्कुल एग्जैक्टली हम पहले भी कर चुके हैं तीसरे पार्ट में, कॉट अल्फा माइनस बीटा वाला, तो इसकी भी बच्चों आप राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में बच्चों क्या है, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 डिवाइड में कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो बच्चों आप बस कॉट को लिख लें कॉज ओवर साइन, बटे के ऊपर आएगा कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा डॉट कॉज बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा, और -1 डिवाइड में भी यही काम, कॉज अल्फा ओवर कॉज बीटा साइन बीटा सॉरी साइन अल्फा, और फिर प्लस कॉज बीटा ओवर साइन बीटा। और बच्चों काम अगला वही है, बटे के ऊपर आपने एलसीएम लेना है और बटे के नीचे एलसीएम ले लेना है, ठीक है। बटे के ऊपर एलसीएम क्या आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो बाकी क्या बचेगा वो देख लेते हैं बच्चों, साइन अल्फा कैंसिल तो साइन बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा कॉज अल्फा साइन बीटा, फिर आगे है
सॉरी, ये कुछ गड़बड़ नहीं हो गई? हाँ जी। ये सारी की सारी टर्म कैंसिल होगी बेसिकली, काज अल्फा और काज बीटा आना यहाँ पे, ठीक है, काज अल्फा काज बीटा, फिर माइनस ये साइन अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। और डिनोमिनेटर में भी सेम आपने एलसीएम लेना है बच्चों, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। तो अब यहाँ से साइन अल्फा कैंसिल, तो साइन बीटा मल्टीप्लाई होगा काज बीटा के साथ, तो काज अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा कैंसिल, तो साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो वो आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। तो डबल बटे वाली टर्म कैंसिल हो गई। तो अब देखिए ज़रा, बटे के ऊपर भी एक फार्मूला है, बटे के नीचे भी एक फार्मूला है। बटे के ऊपर है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है। और बटे के नीचे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये किसका फार्मूला है, साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो कॉस ओवर साइन बच्चों हम जानते हैं कि कॉट के इक्वल होता है, कॉट अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू, बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 24/25 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 20/29 वेयर 0 लेस देन अल्फा लेस देन 90 π/2 एंड 0 लेस देन बीटा लेस देन π/2, ठीक है, शो दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 333/725। ये बच्चों आपने प्रूव करना है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो हम जानते हैं बच्चों साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे जरा गौर करें, आपको गिवन क्या है, साइन अल्फा ये गिवन है, कॉस बीटा भी गिवन है, तो ये आपको 4 वैल्यूज चाहिए थी, 2 गिवन है, 2 आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, साइन अल्फा की मदद से कॉस अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, कॉस बीटा की मदद से साइन बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब बच्चों हम लिखें नाउ, मुझे साइन अल्फा की वैल्यू है मेरे पास, मुझे चाहिए कॉस अल्फा की। तो कॉस अल्फा है बच्चों हमारे पास 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा के इक्वल, ठीक है। तो बच्चों कॉस स्केयर अल्फा, तो कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा, तो साइन की वैल्यू क्या है 24/25, तो ये आएगा 24/25 का स्केयर, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 24 का स्केयर है 578 है आई थिंक, लेकिन चलिए कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, 24 का स्केयर 576, तो ये आ गया 1 माइनस 576 डिवाइडेड बाई 25 का स्केयर, तो 625 ही आई थिंक आता है ना, कि हम कैलकुलेटर के मोहताज हैं, 625 ही आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मैं अभी मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो कास के अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एलसीएम लेने के बाद 625 माइनस 576 बटा 625, ठीक है। तो चलें इसको मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ नेक्स्ट बाकी काम को। अब बच्चों देखें नेक्स्ट क्या आ गया, कास के अल्फा की वैल्यू क्या बन रही है, कॉस के अल्फा इज इक्वल टू 625 माइनस 576, तो ये बच्चों आ जाएगा मेरे पास 49/625, ठीक है। तो अब देखें मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो कॉस स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर तो आ गया कॉस अल्फा, इधर आगे जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49/625, बच्चों स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आने वाली है, कॉस अल्फा की वैल्यू आने वाली है प्लस माइनस 7/25। अब प्लस माइनस वाली वैल्यू आ गई है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, आपको ना ये अल्फा के लिए ना एक इंटरवल गिवन है 0 से 90, π/2 का मतलब है 0 से 90, तो 0 से 90 बेसिकली पहला क्वाड्रेंट ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना लिखूंगा दिस इम्प्लाइज दैट कॉस अल्फा की वैल्यू ले लेंगे हम 7/25 और रीजन लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये बात में रखिएगा कि 0 से 90 का मतलब क्या है, पहला क्वाड्रेंट। सिमिलरली कॉस के लिए भी यही इंटरवल गिवन है और बीटा के लिए भी यही इंटरवल गिवन है, दैट मीन्स के बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो चलें अब मैं साइंस बीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए साइंस स्क्वायर बीटा लिखता हूँ, वो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो यह आएगा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है बच्चों 20/29 इसका स्क्वायर बच्चों, तो ये आ गया साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 20 का स्क्वायर ले लेते हैं बच्चों। 20 का स्क्वायर है मेरे पास बच्चों 400 के इक्वल और 29 का है 841 ये आ गया 400 और नीचे आ गया 841। तो चलें बच्चों अब इसका एलसीएम ले लें, तो ये आएगा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 841 माइनस 400 और डिवाइड में क्या है 841।
ठीक है। 841 माइनस 400 कर लें तो बच्चों ये हमारे पास फिर आ जाएगा माइनस 400, तो 441 आएगा। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 441 ओवर 841। इसका आप स्क्वायर रूट लें, दिस इम्प्लाइज दैट साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जदर लेने से प्लस माइनस 41 का स्क्वायर रूट क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट तो 441 का स्क्वायर रूट है बच्चों 21, और 841 हमने किसका स्क्वायर लिया था 29 का। अब ये भी प्लस माइनस है तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस वाली वैल्यू हम पिक कर लेंगे, ठीक है। और प्लस वाली वैल्यू बच्चों क्या आएगी हमारे पास 21 ओवर 29, और रीजन क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। तो अब ये देखें हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। अब आप क्या कर लें, फिर वही फार्मूला अगेन लिखिए और उसमें वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। सो साइन नेक्स्ट के बच्चों आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो बच्चों इनकी वैल्यूज बस आपने पुट कर देनी है, तो ये आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा की वैल्यू बच्चों गिवन थी हमें, और वो थी 24 ओवर 25, ठीक है। कॉस बीटा की वैल्यू भी गिवन थी बच्चों 20 ओवर 29, माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू बच्चों हमने मालूम की 7/25, और 21/29 है साइन बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो लो बच्चों अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 20 ज़रब 24 करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 24, तो ये बच्चों आ गया 480, बटे के ऊपर आ गया 480, और डिवाइड में आएगा 25 ज़रब 29, 25 ज़रब 29, तो ये आएगा बच्चों 725, ठीक है। और फिर माइनस है तो 7 ज़रब 21 कर लें, तो 7 ज़रब 21, तो ये बच्चों मेरे पास आ गया 147, और डिवाइड में 25 ज़रब 29, तो ये फिर 725 ही आएगा। तो 725 बच्चों एलसीएम हो गया, तो फिर ये आएगा 480 माइनस 147, ठीक है। तो 480 माइनस 147 करेंगे तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 333। सो दिस इम्प्लाइज दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 333/725 विच इज रिक्वायर्ड बच्चों। तो यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 8वां। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है 8 की तरह का ही है एग्जैक्टली, ठीक है। वैल्यू साइन अल्फा और कॉस बीटा की आपको डिफरेंट गिवन है, और अल्फा और बीटा का जो क्वाड्रेंट है वो डिफरेंट आपको गिवन है। तो चलें पहले हम इंटरवल को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। इसके ना 6 पार्ट्स हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा। 6 के 6 पार्ट आपने करने हैं, तो डोंट वरी बहुत ज़्यादा काम नहीं है। बस आपने देखें साइन अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है, आप कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू मालूम करें, देखिएगा अभी आपको आइडिया हो जाता है कि बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। देखें कैसे बच्चों, पहले हम ना ज़रा इंटरवल को अंडरस्टैंड करते हैं। अल्फा जो है ना बच्चों देखें 3π/2 से 2π, 3π/2 का मतलब है 270, और 2π का मतलब है 360। तो ये बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो आप यहाँ पे लिख लें अल्फा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हमने obtain कर ली, कहाँ से 3π/2 से 2π तक, ठीक है। एंड उसके बाद है बच्चों बीटा जो है, बीटा लाइज इन बीटा देखें पाई से 3π/2, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि अल्फा वाली वैल्यू हम फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से फाइंड करेंगे, और बीटा वाली वैल्यूज को थर्ड के हिसाब से फाइंड करेंगे। बस इतना सारा काम है, ठीक है। साइन अल्फा अल्फा आपको गिवन है, अब आपने क्या मालूम करना है कॉस अल्फा। तो लिखेंगे वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बच्चों। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन की वैल्यू क्या है -8/17 इसका स्क्वायर बच्चों। तो ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 17 का आई थिंक 289, फिर भी मैं कैलकुलेटर पे चेक करता हूँ। 17 का स्क्वायर 289, ठीक है बच्चों। तो अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 289 माइनस 64, और डिवाइड में 289, तो -64 कर लें बच्चों, तो ये मेरे पास आ जाएगा फिर 225। तो ये बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई 225/2 289, ठीक है।
अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, जदर ले लें, तो cos अल्फ़ा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 15/17। तो प्लस माइनस आ गई है ना, तो अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। तो फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज दैट cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 15/17। और आप आगे लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से cos की वैल्यू ये पॉजिटिव वाली हम लेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली cos अल्फ़ा की। cos अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, साइन बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंड साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू है 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा के। सो दिस इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा -4/5 का स्क्वायर। तो ये बच्चों आ गया साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। ठीक है, एलसीएम लेंगे बच्चों, तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 16/25। तो ये आ गया बच्चों 9/25, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5 प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो मैं प्लस माइनस नहीं लिखता, अब मैं लिखूंगा साइन बीटा। अब बीटा किस क्वाड्रेंट में है, बीटा हमने ऑब्जर्व किया है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो -3/5। और रीज़न आप साथ में लिख देंगे, रीज़न क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये बच्चों साइन हमारे पास 4 वैल्यूज़ पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। अब जो जो आपने वैल्यू फाइंड करने बस वो फार्मूला लिखे उसमें वैल्यूज़ पुट कर लें, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। तो हम बस क्या कर देंगे बच्चों, वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, नाउ नाउ पहले मालूम करना है हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। बच्चों बस आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन थी हमें -8/17, कॉस बीटा की वैल्यू भी गिवन थी -4/5, प्लस कॉस अल्फ़ा हमारे पास बच्चों आया 15/17, साइन बीटा की वैल्यू आई है -3/5, ठीक है। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 8 चौका 32 जमा का 32 हो गया, और 17 × 5 बच्चों 17 × 5 मेरे पास आ जाएगा 85, और ये 15 × 3 45 माइनस का 45 हो गया, 45/85, ठीक है। तो ये बच्चों 85 एलसीएम आ गया। तो 32 माइनस 45 आ गया, 32 माइनस 45। और फिर बच्चों, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 32 माइनस 45, 32 माइनस 45, तो ये आएगा -13/85, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना एक और चीज़ भी है, आपसे कहता है कि वो चले क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा जो है ये टर्मिनल आर्मिंग का किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। ये भी आपने फैसला करना है, ये भी आपने बताना है। तो चलें, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हम पहले साइन कॉस और टेन का मालूम करते हैं ना, तो फिर हम तीनों का मुश्तरका देख के ना फैसला करेंगे कि अल्फ़ा बीटा और गैमा, अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की, ठीक है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास -13/85, ठीक है। ये आ गई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। उसके बाद हमने बच्चों फाइंड करनी है नंबर 2 पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, और नंबर 2 पे है बच्चों साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। जो कैलकुलेशन हमने सारी कर रखी हैं, ठीक है। बस आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर लेनी है, ठीक है। तो चलें वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा की वैल्यू है बच्चों आपके पास -8/17, कॉस बीटा, तो कॉस बीटा की है वैल्यू -4/5, ठीक है। और माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है बच्चों हमने मालूम की है 15/17, ठीक है। और साइन बीटा की वैल्यू है बच्चों -3/5, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल ऊपर हमने सारी कैलकुलेशन की है, बस सारे का सारा वही है, फ़र्क किस चीज़ का आएगा दरमियान में। ये थोड़ी सारी हमने गड़बड़ नहीं कर दी,
नहीं, ठीक है, सही किया हुआ, कोई इशू नहीं है। ओके, दरमियान वाला साइन बस चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 32/85 ही आएगा और ये आएगा 45/85, ठीक है। दरमियान में साइन बस प्लस का हो जाएगा। 32/85 ये बच्चों क्या आ गया मेरे पास है। दिस इम्प्लाइज दैट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 32/85 और फिर आएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और फिर आएगा 45/85, ठीक है। 85 एलसीएम आ गया बच्चों, तो ये आएगा 32 जमा 45, तो ये आएगा 40 तो 73 तो 2 70 और ये 77, तो ये आएगा बच्चों। दिस इम्प्लाइज दैट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 77/85, तो ये आ गई साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद बच्चों कास पे आ जाते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है, तीसरा पार्ट है बच्चों। ओके, ये मैंने पार्ट आगे पीछे बल्कि कर दिए, ये चौथा पार्ट था जो मैंने दूसरे पे लिख दिया, ठीक है। चलें, रैंडम पार्ट चूज़ हो गया, कोई बात नहीं है। फोर्थ पार्ट मैंने पहले कर दिया, तीसरा पार्ट है tan अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। चले, मैं ना ऐसा करता हूँ, रैंडम ही ठीक है, काम चलेगा, रैंडम में सही काम चलेगा। तो ये मैं पहले दूसरा पार्ट कर लेता हूँ। दूसरा पार्ट क्या है, काज अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये बच्चों काज अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल होता है बच्चों काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो ये बच्चों क्या आएगा, काज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, काज अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों हमने मालूम की है 15/17, ठीक है। और काज बीटा की वैल्यू है बच्चों गिवन -4/5, माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों गिवन है -8/17 और साइन बीटा हमने मालूम किया है -3/5। तो चलें बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये इक्वल आ गया 15 चौके 60, नफ़ी 60/85, माइनस 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 3 माइनस तो प्लस हो जाएंगे और माइनस ही रहेंगे, ठीक है। 8 3 24, तो 24/85। तो बच्चों यहाँ पे भी 85 एलसीएम आ गया, तो ये आएगा -60 -24, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 70 80 80 तो 4 84 -84/85, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की। अब इसके फ़ौरन बाद मैं फाइंड करता हूँ कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। वो एक्चुअली पार्ट नंबर तो वो 5 है, लेकिन चलें वो बेहतर है कि इकट्ठा कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या है, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ बच्चों वो भी ऐसे ही हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर लें, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा बच्चों। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है 15/17, कॉज बीटा की वैल्यू है बच्चों -4/5 प्लस साइन अल्फ़ा की वैल्यू है बच्चों -8/17, साइन बीटा की वैल्यू है -3/5, ठीक है। तो चलिए बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो मेरे पास आ रहा है 15 चौके 60 -60/85 और माइनस माइनस ये प्लस ही हो गया 8 3 24/85, ठीक है। तो 85 बच्चों एलसीएम ले लें, तो ये आएगा -60 जमा 24, ठीक है। तो ये 10 निकालें 50, 10 निकालें 40 और 4 निकालें तो 36। सो दिस इम्प्लाइज दैट कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू -36/85, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट अब 10 वाला कर लेते हैं। और बच्चों 10 वाला जो है वो तीसरा पार्ट है, ठीक है। तीसरा पार्ट है tan अल्फ़ा प्लस बीटा पहले, ठीक है। तो चलें बच्चों, हमारे पास साइन अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यू तो है, लेकिन tan की भी फ़िलहाल हमने वैल्यू कैलकुलेट नहीं की। चलें ये इक्वल किसके पहले लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या करने वाले हैं। तो ये है बच्चों इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे चलें, tan अल्फ़ा आप कैसे मालूम करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बच्चों ये होता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा के इक्वल, ठीक है ना। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बच्चों, हमारे पास साइन अल्फ़ा हमने मालूम गिवन है, बल्कि ये है बच्चों -8/17 डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा हमने मालूम किया बच्चों 15/17 है,
15/17। तो ये जो 17 से 17 कट गया तो ये आएगा -8/15 tan अल्फ़ा की वैल्यू। एंड tan बीटा की बच्चों ऐसे ही हम निकाल लेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर cos बीटा। तो बच्चों साइन बीटा की वैल्यू क्या है, ये हमने मालूम किया -3/5 डिवाइडेड बाय cos बीटा की वैल्यू बच्चों, cos बीटा हमें गिवन था -4/5। ठीक है, तो ये बच्चों 5 से 5 कट गया, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, तो ये आ गया 3/4। ठीक है। अच्छा एक चीज़ हो रहा है यहाँ से भी, अब अगर आप क्वाड्रेंट का हिसाब लगाएं ना तो वैल्यू बड़ी परफेक्ट आती है। अल्फ़ा जो है देखें 4th क्वाड्रेंट में है, तो 4th में tan क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू आई है। बीटा जो है 3rd क्वाड्रेंट में है, तो tan बीटा देखें पॉजिटिव आया। ठीक है, तो चलें अब बच्चों बस आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, नाउ tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों आएगा, वही फार्मूला लगाइए, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। चलें बच्चों, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बच्चों पहले tan अल्फ़ा की वैल्यू लगाएंगे तो क्या आएगी, tan अल्फ़ा की वैल्यू -8/15 और फिर प्लस tan बीटा की वैल्यू 3/4। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, डिवाइड में आएगा 1 माइनस, ये चलें बटा नहीं लगाना चाहिए था, गलती से लग गया बच्चों। तो बच्चों डिवाइड में आ जाएगा, ये आएगा बच्चों 1 माइनस tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बच्चों, -8/15 मल्टीप्लाई बाय tan बीटा की वैल्यू 3/4। ठीक है, तो चलें एक स्टेप अभी सिंप्लीफिकेशन का कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बच्चों बटे के ऊपर चलें एलसीएम मैं ले लेता हूँ, 15 और 4 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 15 चौके 60 और 4 8 32 माइनस का 32 और प्लस 15 4 बार 60 और 15 3 बार 45 ऊपर आ जाएगा। और नीचे भी चले मैं डायरेक्ट फिर एलसीएम ही ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं, इतनी कैलकुलेशन में डायरेक्ट कर सकते हैं। 60 एलसीएम आएगा ना, और 61 से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे तो 60 आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 8 3 बार 24, एलसीएम वाला 60 कैंसिल। और ये बच्चों हमारे पास tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फिर आ गई, बटे के ऊपर क्या बनेगा, 45 माइनस 32 कर लेते हैं, 45 माइनस 32, तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा 13, और बटे के नीचे क्या है 60 जमा 24, तो ये आएगा 80 तो 4 84, 13/84। ठीक है, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, 13/84। ठीक है, सिमिलरली मेरा बेटा हम क्या करेंगे, tan अल्फ़ा माइनस बीटा मालूम कर लेते हैं। ठीक है, नाउ tan अल्फ़ा माइनस बीटा, चले वो बल्कि पार्ट नंबर भी लिखना है मैंने, पार्ट नंबर है 6, tan अल्फ़ा माइनस बीटा। तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा जो है बच्चों ये इक्वल है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। ओके बच्चों, तो चलिए ये भी कैलकुलेशन फटाफट से कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट tan अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ जाएगी, tan अल्फ़ा है -8/15 माइनस 3/4 और डिवाइड में है 1 प्लस -8/15 इंटू 3/4। ठीक है, तो इसको हम ले जाते हैं अगले पेज पे, और बच्चों ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट tan अल्फ़ा माइनस बीटा, ये बच्चों कहाँ पे आ गया, अब देखें ऊपर भी एलसीएम ले लेते हैं, 60 एलसीएम, और फिर बच्चों क्या आ जाएगा 15 चौके 60 4 8 32 माइनस का 32 और माइनस का 15 3 45, और डिनोमिनेटर में भी 60 एलसीएम ले लें, तो ये आएगा 60 प्लस और ये माइनस हो जाएगा 8 3 बार 24। ठीक है,
तो ये बच्चों मेरे पास 60 से 60 कैंसिल, और ये आएगा 70 माइनस 77 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 24 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 माइनस 24, तो ये बच्चों आएगा 36। सो दिस इम्प्लाइज दैट tan अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 77 ओवर 36। और बच्चों ये सारे हमारे पास 6 के 6 पार्ट कंप्लीट हो गए। अच्छा, एक चीज़ और थी जो मैंने वैसे बोल तो दी थी, लेकिन शायद वो माइक की वजह से आपको आवाज़ नहीं आ पाई। तो ये था कि एक इसमें एक बात और एडिशन थी कि आपने अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा किन इनके टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं वो भी आपने बताने थे, ठीक है। तो अब देखें, आपने देखें अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों ज़रा क्वाड्रेंट का हमने कैसे अंदाज़ा लगाना होता है। चले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे तो आपने क्वाड्रेंटल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है ना। वो क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेंटल सिस्टम में पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कास पॉजिटिव, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव, तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉस और सेकेंट पॉजिटिव है। अब देखें सिंस देखिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है नेगेटिव। चलें इसको मैं लिखता हूँ इज़ नेगेटिव कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है बच्चों, वो आई है माइनस 84/85, तो वो भी नेगेटिव है, इज़ नेगेटिव। और उसके बाद एंड टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 13/84, तो ये क्या है, इज़ पॉजिटिव। तो देखें दो वैल्यू नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि टेन जो है वो पॉजिटिव कहाँ पे होता है, थर्ड में। टेन की वैल्यू पॉजिटिव आई है और ये थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो थर्ड में साइन और कॉस भी नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो आप लिखें सो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। सिमिलरली बच्चों साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की बच्चों वैल्यू मेरे पास आई है 77/85 पॉजिटिव आई है, ये क्या है पॉजिटिव। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आई है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आई है माइनस में, इज़ नेगेटिव। एंड टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये वैल्यू आपको सामने नज़र आ रही है, ये भी नेगेटिव है, इज़ नेगेटिव। तो देखिए दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन है, साइन। साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, सेकंड में, और सेकंड में ये दोनों नेगेटिव होते हैं। तो देयरफॉर अच्छा बेटा, देयरफॉर अल्फ़ा माइनस बीटा लाई इन, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो यही बच्चों हमने चीज़ बतानी थी कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इतना लेंथी नहीं था, लेकिन ठीक है जैसे भी था टेक्निकली हमने उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ लग गई है। तो हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो 9 से अनवर्ड जो है ना 10 से आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको समझ लग गई है बच्चों। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ बच्चों आपने लाजमी शेयर कर देना है और चैनल को लाजमी बच्चों सब्सक्राइब कर देना है। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।